लाल बहादुर शास्त्री जी बने, जिनका जन्म दिवस इसी जो आने वाला मंथ है इसमें आने वाला है। साथियों इंपॉर्टेंट बात क्या थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खुद लिखा है कि देश जो है इंडिया वो एक बहुत बड़ी भूख की दुविधा से गुजर रहा है। इस भूख से निपटना लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए बड़ा चैलेंज है। आपको मालूम होगा लड़ो मतलब जो अपने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया गया था, ये उसी दौरान का नारा था जब देश की युद्ध पहले चीन के साथ और फिर पाकिस्तान के साथ चला था। साथियों पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध चल रहा था, क्राइसिस इतनी थी कि हमारे सैनिकों को पहुंचाने के लिए हमारे पास भोजन नहीं था। देश ने एक समय का भोजन त्याग कर, खुद प्रधानमंत्री ने अपने एक समय उपवास रख करके अपने फूड में से फूड निकाल करके सैनिकों को भेजा था, ताकि वो बुनियादी सुविधाओं में तो बाकी कुछ नहीं लेकिन अनाज की प्राप्ति करके युद्ध तो लड़ सके। उस स्थिति को दुनिया ने उस समय बड़ी ही हास्यास्पद तरीके से लिया था। एक इंसिडेंट है जो कि हमेशा हमको याद रखना चाहिए, और वो ये है कि हमारे देश के नेताओं के द्वारा, मतलब जब नेहरू जी थे देश की आजादी के बाद में, वो अमेरिका की यात्रा पर गए और उनसे कहा कि देश में बड़ी भूख की हालत है साहब, बहुत ज्यादा हालत खराब है। आपके यहाँ पर एक कानून है जिसको आप पब्लिक लॉ के नाम से जानते हैं, पब्लिक लॉ 480 उसका नाम है, उसे शॉर्ट फॉर्म में PL 480 के नाम से जाना जाता है कि साहब आप किसी की भी मदद करते हैं उस कानून के आधार पर। इंडिया के अंदर आर्थिक इस समय स्थिति खराब है, भूखमरी के हालात हैं, देश अभी आजाद होकर निकला है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे अपने पास से गेहूं देश इंडिया में भिजवा दें ताकि हम भूख के हालात से निपट लें। साथियों उस अमेरिका ने हमें पहले तो बहुत सारी शर्तें ला दी कि हम आपको गेहूं नहीं भेजेंगे, और भेजेंगे तो इन कंडीशंस को आपको मानना होगा। कहते हैं कि नेहरू जी को उस दौरान जो घटनाओं का सामना करना पड़ा ना, वो उनके दिल के अंदर बहुत गहराई तक बैठ गया। उन्हें इस प्रकार से लगा कि ये हमारा ह्यूमिलिएशन हुआ है, दुनिया के देश हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। साथियों अमेरिका ने उस समय जो इंडिया को गेहूं भेजा, कहते हैं कि अमेरिका जो अपने सुअरों को अनाज खिलाया करता था वो अनाज इंडिया में भेजा। उसके साथ बहुत सारे ऐसे कीटनाशक मतलब वो भेजे गए जो देश के अंदर आज भी खरपतवार बनकर के उग रहे हैं। ये आज भी एक बड़ी चैलेंज बनी हुई है। PL 480 की घटना हमारे आत्मसम्मान के ऊपर किया गया चोट था। अब मैंने ये न्यूज आपको क्यों दिखाई, मैं आपको ये इसलिए दिखाया क्योंकि आज की न्यूज आप देखिए, आपको तरक्की जानने के लिए आपको पैमाने लेने होंगे। मैंने 1964 में जहां हमारी भूख के बारे में अमेरिका को मजाक बनाते हुए न्यूज दिखाया था, वही अमेरिका आज क्या कहता है, फिर से आप न्यूज के अंदर देखिए, ये आपको यहां पर दिखाई देगा। मई 17, 2022 की न्यूज है जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि यूएस होप इंडिया वुड रिकंसीडर इट्स डिसीजन टू रेस्ट्रिक्ट व्हीट एक्सपोर्ट। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, हम उम्मीद करते हैं कि भारत गेहूं भेजने से, यानी कि अपने द्वारा जो गेहूं निर्यात कर रहा है उन्हें वो रोकेगा नहीं। ये अमेरिका इंडिया से अर्ज कर रहा है। अमेरिका इंडिया से कह रहा है कि दुनिया की माना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपके पास है, लेकिन फिर भी आप जो दुनिया का भरण पोषण कर रहे हैं गेहूं एक्सपोर्ट करके, उसे जारी रखिए, क्योंकि यूक्रेन रशिया क्राइसिस जो कि जिसमें महती भूमिका अमेरिका की भी है, बरगलाने में, ऐसी स्थिति में दुनिया को भूख से निपटाने में इंडिया जो है वो बहुत बड़ा योगदान देगा। आप सोच सकते हैं कि बदलता हुआ भारत है और इस भारत को यहां तक पहुंचाने में कृषि का बड़ा योगदान है, लेकिन हमने ग्रोथ इतनी करी कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो ओवरऑल 100 की पाई में थोड़ा कम स्थान लेता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप सोचिए कि 1943 में एक समय था जब देश के अंदर 40 लाख लोग अकाल भूख के कारण देश के अंदर मर गए थे। साथियों कहते हैं वर्ष 1947 में आजादी के बाद वर्ष 1967 तक सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्रों के अंदर ध्यान केंद्रित किया गया। हरित क्रांति के अंदर मोटे तौर पर गेहूं को ध्यान में रखकर के बुवाई की गई। देश ने एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन देखा और उसकी वजह से आज हम कहां खड़े हैं ये आप सबको पता है। यानी इंडिया जो कि हमारे द्वारा मतलब हम मांग रहे थे कि हमें फूड के मामले में अमेरिका हमारी असिस्टेंस दे, आज वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। हमने इसके लिए बहुत सारी नीतियां बनाई। ये कभी नहीं कहा जा सकता कि किसी एक सरकार की बदौलत हम यहां तक पहुंचे हैं। हम सबका संगठित प्रयास है, किसानों का, मजदूरों का, कार्मिकों का, सैनिकों का, डॉक्टर्स का, इंजीनियर का, सबका संयुक्त योगदान है। और उस दौरान सबसे फ्लरिश करने वाली चीज रही लोकतंत्र, जिसे हम आज तक अपने साथ लिए चल रहे हैं। माना कि देश को तोड़ने वाली ताकतें जो हमें उठता हुआ देख करके बड़ा परेशान हो रही हैं, वो देश को बरगलाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास करती हैं। फिर चाहे वो हमें जाति के आधार पर लड़ाने का हो या फिर हमें धर्म के आधार पर, देश को चाहिए कि वो यूनाइट होकर के इस दिशा में आगे बढ़े और गौरवान्वित तरीके से अपना वही स्थान पुनः प्राप्त करे जो एक समय पर देश को सोने की चिड़िया के नाम से पुजवाता था। साथियों इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपके